हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट और आज के सेशन में हम एक नॉर्मल सा कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16। देर इज नथिंग मच न्यू अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 16 अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कंसाइनमेंट स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो हमारी और मॉड्यूल की डिफर करेगी। मॉड्यूल ने बेसिकली गलती करी है एक, कोई डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है। उनका ट्रीटमेंट और हमारा ट्रीटमेंट अलग होगा क्योंकि वो कुछ एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं पहले पूरा सॉल्व करता हूँ नॉर्मली क्वेश्चन को, फिर आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे स्टॉक के वैल्यूएशन में और उनके स्टॉक के वैल्यूएशन में। अदर देन दैट देर इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों साथ में है। पहले अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, फिर नॉर्मल लॉस हो रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियरली ऐसा बोल रही है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ योर मॉड्यूल, लेट्स स्टार्ट। श्री बाबू भाई ऑयल मिल्स ऑफ बड़ौदा सेंट 10,000 kg of oil to Messrs Gupta and Sons in Delhi। बाबू भाई को सुनते ही हेरा फेरी याद ना आए तो बॉलीवुड फैन नहीं हो आप। श्री बाबू भाई ऑयल मिल्स ऑफ बड़ौदा सेंट 10,000 kg of oil to Messrs Gupta and Sons in Delhi। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑयल इज 40 per kg। ठीक बात है। बाबू भाई पेड ₹5,000 इज फ्रे एंड 2,500 इज इंश्योरेंस। दोनों ही खर्चे हैं, गुड्स पर हुए हैं। In transit 250 kg of oil was accidentally destroyed। accidentally मतलब बात abnormal loss की हो गई, for which insurance company paid। और पुख्ता हो गई ये बात कि abnormal loss है क्योंकि normal loss पे insurance claim नहीं मिलता है। 450 in full settlement to बाबू भाई। पैसे बाबू भाई को ही मिले हैं, कंसाइनर को मिले हैं। मैसर्स गुप्ता एंड सन्स took delivery of the balance। बैलेंस की उन्होंने डिलीवरी ली। Later they reported that 7,500 kg was sold at the rate 60 per kg। Expenses incurred by them were rent, सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट सेलिंग है, सैलरीज, मतलब इसमें कोई भी नॉन रेकरिंग या नॉन सेलिंग खर्चा नहीं है। तो ना तो एबनॉर्मल लॉस की कंसिडरेशन में आएगा क्योंकि एनी विच वेज एबनॉर्मल लॉस हो ही इन ट्रांजिट रहा है, पहले हो रहा है कंसाइनी के यहाँ पहुंचने से। और नॉर्मल लॉस की कंसिडरेशन में भी ये खर्चे नहीं आएंगे। खैर, नॉर्मल लॉस से तो हमें कॉस्ट इन्फ्लेट करनी पड़ती है। कंसाइनमेंट स्टॉक के कैलकुलेशन में भी कंसाइनी का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। Messrs Gupta and Sons are entitled to a commission of 3%, नॉर्मल कमीशन है, एंड डेल क्रेडर कमीशन ऑफ 1.5%। डेल क्रेडर कमीशन भी देना है इनको 1.5%। और किस पे देना है ये नहीं बता रखा, तो टोटल सेल्स पे देना है ये अज्यूम कर लूंगा, मतलब सारी सेल्स क्रेडिट पर हुई। बेड डेट्स अब कंसाइनी बेयर करेगा क्योंकि उसको हम डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं। आगे, वन कस्टमर हु परचेज्ड 1000 kg पेड ओनली 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू। बहुत बहुत बढ़िया बात। 1000 kg इसने परचेज किया था, 60 पर kg में परचेज किया होगा, इसने 80% ही दिया, 20% बेड डेट्स हो गया। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए क्योंकि मैं आपको डेल क्रेडर कमीशन दे रहा हूँ 1.5% का। इसीलिए दे रहा हूँ कि कभी बेड डेट्स हो तो तुम बेयर करो, मैं क्यों बेयर करूँ। Messrs Gupta and Sons also reported लॉस ऑफ 100 kg ड्यू टू लीकेज। किसने रिपोर्ट किया है? गुप्ता एंड सन्स ने किया है, मतलब उनके गोडाउन में लीकेज हुआ था, मतलब पहुंचने के बाद। तो ये जितने भी खर्चे बाबू भाई ने किए भेजने के लिए वो तो ऑफ कोर्स जुड़ेंगे, पर ये लॉस जो हुआ ये पहले नॉर्मल लॉस हुआ, उसके बाद नॉर्मल लॉस हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियरली ये स्टेट कर रही है, द फाइनल अमाउंट ड्यू वाज सेटल्ड, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बाबू भाई। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कंसाइनमेंट का अकाउंट। इनवॉइस प्राइस वगैरह का कोई चक्कर है ही नहीं यहाँ पे, तो सो स्ट्रेट अप आई एम प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 10,000 किलोग्राम गया है। ऑयल हर किलोग्राम्स में मेजर किया, बहुत बढ़िया बात। 10,000 kg ऑफ ऑयल इंटू 40। ठीक है, तो 4 लाख रुपए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या बोला है। इन्होंने 5,000 का फ्रे और 2,500 का इंश्योरेंस किया है। तो टू कैश फ्रे
और इंश्योरेंस फ्रे है 5000 का, 2500 का इंश्योरेंस, और कोई खर्चा कंसाइनर ने नहीं किया है तो कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस हो गया 7500 रुपीज का। आगे बोला है कि ट्रांजिट में 250 kg ऑफ ऑयल डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको क्रेडिट कर दूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेता हूं। वर्किंग नोट्स फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 250 kg क्वेश्चन में बोला हुआ है, 250 kg का ऑयल डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है भैया, कंप्यूट कर लेते हैं इसका अमाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू जो थी इसकी वो थी 4 लाख। कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट जो इस पे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7500। कंसाइनी ने कोई खर्चा किया नहीं क्योंकि कंसाइनी तक तो पहुंचे ही नहीं है गुड्स और रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए। 4,07,500 का टोटल खर्चा हुआ है और ये खर्चा हुआ था हमारे 10,000 किलोग्राम्स पर। तो जो एबनॉर्मल लॉस है हमारा जो कि है 250 किलोग्राम्स का, उसका प्रोपोर्शनेट कितना होता है तो 4,07,500 अगर 10,000 किलोग्राम्स का है तो 250 का प्रोपोर्शनेट कितना होगा ये पता कर लेते हैं हम। 4,07,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 250, तो ये आता है 10,187.5। आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू 10,188। इसको ऊपर क्रेडिट कर दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,188। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हमने कंप्यूट कर लिया है। आगे मिस्टर मेसर्स गुप्ता एंड सन्स टुक डिलीवरी ऑफ द बैलेंस, तो इन्होंने बैलेंस जो 9,750 उन्होंने रिसीव किए होंगे। 7,500 kg उन्होंने बेचा है, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे बाय गुप्ता एंड सन्स। इन्होंने डिलीवरी ली है 7,500 की, तो 7,500 की डिलीवरी ली और 60 पर केजी लगा है इनको। 7,500 इंटू 60 तो 4.5 लाख रुपए आ जाता है, क्रेडिट कर दूंगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय देम वर रेंट 2,000, तो इनके खर्चे लिख लेता हूँ यहाँ पर टू गुप्ता एंड सन्स। इनके खर्चों में फर्स्ट आता है रेंट, रेंट के बाद जो हुआ है वो हुआ है एडवर्टीजमेंट। रेंट वाज 2,000, एडवर्टीजमेंट वाज 5,000, एंड देन सैलरीज 5,000, सैलरीज भी 5,000 है। ठीक है, इनका कमीशन भी आएगा, दोनों कमीशन अलग अलग लिख रहा हूँ। ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन नहीं, यहाँ नॉर्मल कमीशन लिखते हैं, नॉर्मल कमीशन। और खैर ओवर राइडिंग यहाँ है नहीं, तो एनसी और डीसी डेल क्रेडर कमीशन दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ सेल्स पे लगेंगे। 4,50,000 की सेल है, इस पे जो एंटाइटल्ड है वो 3% का कमीशन, नॉर्मल कमीशन, तो 13,500 का नॉर्मल कमीशन दे दो इनको। और डेल क्रेडर कमीशन जो है वो 1.5% का है, तो 4,50,000 पर ही 1.5% का डेल क्रेडर कमीशन 6,750 का डेल क्रेडर कमीशन भी इधर आ जाएगा। ठीक है, गुप्ता एंड सन्स का टोटल हिसाब बाहर लिख देता हूँ। 12,000 प्लस 13,500 इनका नॉर्मल कमीशन प्लस 6,750 इनका डेल क्रेडर कमीशन, टोटल जो इनका बन रहा है वो बन रहा है 32,250 रुपीज का। ठीक है दोस्तों, ओके आगे देखते हैं और क्या है। कमीशन वगैरह भी दे दिया। एक कस्टमर जिसने पैसा नहीं दिया उसका मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बिड डेट्स मैं बुक नहीं करूंगा, वो कंसाइन नहीं करेगा, मेसर्स गुप्ता एंड सन्स करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मुझे उससे कुछ भी नहीं करना है। अब जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसको कंसिडर करते हुए मुझे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी बाय
कंसाइनमेंट स्टॉक में जो है 100 kg का लीकेज हुआ है और वो गुप्ता एंड सन्स ने बताया है। तो अब यहाँ पर वर्किंग नोट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सेकंड, वो है कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू जो थी वो थी मेरी 4 लाख की। इसमें ऐड हो जाएंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस जो कि हैं 7,500 रुपीज के। तो जो गुड्स कंसाइनर के यहाँ से चलकर निकले थे उनकी वैल्यू थी 4,07,500। करेक्ट है। 4,07,500 में से कुछ गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, एबनॉर्मल लॉस है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसका तो कॉस्ट का इम्पैक्ट ही हटा दो। मतलब 4,07,500 के चले थे पर उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, एबनॉर्मल माना है जिस लॉस को, और वो है 10,188। 10,188 का एबनॉर्मल लॉस है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंचे उनकी वैल्यू कितनी थी? 4,07,500 माइनस 10,188। कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंचे उनकी वैल्यू थी 3,97,312। अब सुनना मेरी बात को, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे कितने हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जो क्वांटिटी थी वो थी 10,000 kgs। इसमें लेस कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है वो 250 का है, वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 9,750 पहुंचे। हर बार मैं ऐसे ही लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना। 9,750 पहुंचे। पर 9,750 ये जो 3,97,312 जो कॉस्ट है ये 9,750 की है ऑन पेपर। पर इसमें नॉर्मल लॉस हो गया, उससे मुझे कॉस्ट इन्फ्लेट करनी पड़ेगी। नॉर्मल लॉस कितने का हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया 100 kgs का। तो ये जो कॉस्ट है ये 9,750 की नहीं, ये 9,650 की कॉस्ट है, 9,650 की है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? 3,97,312 डिवाइडेड बाय 9,650 इनटू वो वैल्यू करूंगा जो कंसाइनमेंट स्टॉक में बची होगी। कंसाइनमेंट स्टॉक में कितनी बची है? देखिए 9,750 उनके पास पहुंचा, इसमें से लेस कर देता हूं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो हुआ है 100 kgs का, और लेस कर देता हूं सेल्स। सेल्स मेरे हिसाब से जो बिके हैं वो बिके 7,500 बिक गए हैं, 7,500। 7,500। तो स्टॉक में कितना बचा होगा? 9,750 माइनस 100, 9,650 माइनस 7,500 बिक गया, तो 2,150 स्टॉक में बचा है। तो इसको इनटू कर दूंगा 2,150 से। देखते हैं कि कितना आता है। 397,312 डिवाइडेड बाय 9,650 इंटू 2,150। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यू आती है वो आती है 88,520। राउंड ऑफ करा है मैंने, 88,520। इसको ऊपर मेंशन कर देता हूं यहाँ पर 88,520। नाउ वेयर वी आर हैविंग अ डिफरेंस इन सोल्यूशन फ्रॉम मॉड्यूल। मॉड्यूल ने क्या किया है कि जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस नहीं कंसिडर किए हैं। 4 लाख के गुड्स माने हैं, 4 लाख में से एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया है सीधा, और उसके बाद डिवाइड किया 9,650 से और 2,150 से। जो 7,500 है उसका वैल्यूएशन इग्नोर कर दिया कंसाइनमेंट स्टॉक में फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। तो मेरे को जो सही लगता है सोल्यूशन मैं वो यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मॉड्यूल का सोल्यूशन करेक्ट है, मॉड्यूल का सोल्यूशन गलत है। तो हमने करेक्ट सोल्यूशन ये होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा 88,520, वो मैंने यहाँ लिख दिया। कंसाइनी का कमीशन मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है कंसाइनमेंट में उसको निकाल लेते हैं हम, और हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं बेसिकली वो होते हैं फॉर्मेलिटी। 4,50,000 प्लस 10,188
प्लस 88,520 5,48,708 माइनस 4,00,000 माइनस 7,500 माइनस 32,250, तो ये आ जाएगा 1,08,958 का प्रॉफिट। ऑलराइट, इसके बाद हमें कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, तो वो प्रिपेयर कर लेते हैं। नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है तो कंसाइनी है हमारा गुप्ता एंड सन्स, तो उनका अकाउंट बना लेते हैं। गुप्ता एंड सन्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, गुप्ता एंड सन्स अकाउंट। गुप्ता एंड सन्स के अंदर कोई एडवांस वगैरह तो हुआ नहीं है, कंसाइनमेंट में आ रहा है टू गुप्ता एंड सन्स। गुप्ता एंड सन्स में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। जो अमाउंट है 32,250 का, वो इधर आ जाएगा 42,250। वेरी वेल। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आ रहा है बाय गुप्ता एंड सन्स, तो गुप्ता एंड सन्स के अंदर आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, सेल्स का पैसा जो इनसे लेना है वो है 4,50,000। क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन शायद दे रखी है कि फाइनल अकाउंट अमाउंट ड्यू वाज सेटल्ड, तो फाइनल अमाउंट ड्यू जो है वो सेटल हो जाएगा बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 माइनस 32,250 4,17,750, ये अमाउंट सेटल हो जाएगा। ठीक है, गुप्ता एंड सन्स भी हो गया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आया बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, और उसका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 10,188। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, बोला हुआ है 450 रुपीज मिल रहे हैं। भगवान कितना ज्यादा पैसा। एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय, इंश्योरेंस कंपनी पेड 450 इन फुल सेटलमेंट, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी 450 रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बचा हुआ लॉस है वो हमें बेयर करना पड़ेगा। 10,188 का एक्चुअल लॉस था, 450 का इंश्योरेंस क्लेम, 9,738 बचा ये। 10,188 10,188 एबनॉर्मल लॉस का भी कार्यक्रम समाप्त हो गया। गुप्ता एंड सन्स हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी चलिए बना लेते हैं, फॉर्मेलिटी है पर। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में एंट्री डलती है कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो है 4,00,000 रुपए, और लास्ट में इधर आ जाएगा टू ट्रेडिंग। कुछ कुछ क्वेश्चन में जान करके ये बना देता हूं मैं, ताकि एग्जाम में अगर मांगा जाए तो आप भूल ना जाएं इसे, बिना बात मार्क्स नहीं कटवाने। ऑलराइट गाइज, तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड जितने भी अकाउंट्स थे हमने प्रिपेयर कर लिए। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस दोनों का कंसिडरेशन देखा, कैलकुलेशन में जो डिफरेंस आ रहा था वो भी हमने देखा। कंसाइनी के अकाउंट्स भी चलिए फॉर अ चेंज एक बार इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक हमने कंसाइनी की बुक्स में कुछ खास अकाउंट बनाए नहीं। कंसाइनी की बुक्स में मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही
हमारे जो डेली टाइम अलॉटेड है उससे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया, तो लेट्स कंसाइनी के अकाउंट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन दी बुक्स ऑफ उसके अंदर भी अकाउंट देख लेते हैं। डेल क्रेडर कमीशन भी है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, दैट इज गुप्ता एंड सन्स। गुप्ता एंड सन्स ही है ना, कि गुप्ता एंड कंपनी है? गुप्ता एंड सन्स, क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी हो। गुप्ता एंड सन्स एक अकाउंट बनाएंगे, बाबू भाई का अकाउंट, अपने कंसाइनर का अकाउंट, बाबू भाई अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए बाबू भाई के बिहाफ पर गुप्ता एंड सन्स जो खर्चे कर रहा है उसे बुक करेगा। तो सबसे पहले वो खर्चे कर रहा है ये सारे 32,250 के, बेसिकली 32,250 तो कमीशन जोड़कर हो रहा है। जो उन्होंने खर्चे किए हैं वो है 12,000 रुपए के, तो उसकी वो एंट्री डालेगा। जब भी वो एक्सपेंस करेगा तो वो ये मानेगा, कंसाइनी ये मानेगा कि कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, तो वो बाबू भाई के अकाउंट में लिख देगा टू कैश। 12,000 रुपए का खर्चा किया मैंने आपके बिहाफ पे। फिर लिखेंगे वो टू कमीशन रिसीवेबल, जो उनको कमीशन मिलने वाला है उसको वो क्रेडिट कर देंगे। कमीशन जो उनको मिलने वाला है 13,500 का नॉर्मल कमीशन है और 4,750 का जो है उनका डेल क्रेडर कमीशन है। तो टोटल कमीशन उनका होता है 20,250। तो 20,250 उनका कमीशन हो गया। इन्होंने जो सेल्स कलेक्ट करी है उसको भी वो पूरा बाबू भाई के नाम पर ही लिखेंगे। तो उन्होंने 4.5 लाख की सेल्स कलेक्ट करी है, तो जब भी वो सेल्स का पैसा कलेक्ट कर रहे होंगे क्रेडिट में या कैश में, यहाँ पर क्रेडिट में हुई है ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो जो कंसाइनी होगा वो एंट्री डाल रहा होगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डीआर टू टू बाबू भाई। तो बाबू भाई के अंदर आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है ना। बाय कंसाइनमेंट डेटर्स, ये खैर उनके पर्सनल डेटर्स नहीं है। इस पर जो खर्चा, इस पर सेल्स जो कलेक्ट करी उन्होंने 4,50,000 रुपीज की, उसको भी लिख लेते हैं 4,50,000 रुपीज, ठीक है। अब इन सब का फाइनल सेटलमेंट उनको पैसे भेजने पड़ेंगे लास्ट में। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये मिरर इमेज होता है, मतलब मिरर ऑपोजिट होता है ऑफ कंसाइनीज अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर गुप्ता एंड सन्स अकाउंट। उसमें 450 वहां पर क्रेडिट था, यहाँ डेबिट है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,17,000, बस वहां पे जो खर्चे हैं, मतलब कंसाइनी जो करता है कंसाइनी के बिहाफ पे एक्सपेंस और कमीशन अलग लिखा जाता है, यहाँ पे हम एक साथ लिख देते हैं। तो 4,17,750 यहाँ पर भी आएगा, 4,17,750, और इसकी टोटल हो जाएगी 4,50,000। 4,50,000, ये बाबू भाई का अकाउंट भी क्लोज हो गया इन दी बुक्स ऑफ गुप्ता एंड सन्स, दैट इज आर कंसाइनी। इनकी बुक्स में कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट भी मैं बना रहा हूं, ताकि जो बेड डेट्स है उसका भी आपको समझ में आ जाए कि वो कहाँ एडजस्ट होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बाबू भाई के अकाउंट में लिखा गया है टू कमीशन रिसीवेबल। तो कमीशन रिसीवेबल में आ जाएगा बाय बाबू भाई, कमीशन हमें मिलने वाला है जो हमारा कंसाइनर देगा, बाय बाबू भाई कंसाइनर। और कमीशन जो है वो है 20,250 का, 20,250। अब जो बेड डेट्स हुए हैं उसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो कंसाइनी डालेगा वो डालेगा बेड डेट्स अकाउंट या टू कंसाइनमेंट डेटर्स। उन्होंने फर्स्ट एंट्री डाली होगी कंसाइनमेंट डेटर्स टू बाबू भाई सेल की। अब वो डालेगा बेड डेट्स अकाउंट या टू कंसाइनमेंट डेटर, और फिर वो जो बेड डेट्स हैं उसको कमीशन रिसीव्ड से वो एडजस्ट करेगा। पीएनएल अकाउंट में ले जाने से पहले कमीशन से एडजस्ट करेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट, इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो कमाई हुई वो इसके कमीशन से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स। बेड डेट्स का अमाउंट बड़ा सिंपल सा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं नीचे एक छोटी सी कंप्यूटेशन लगेगी, कंप्यूटेशन ऑफ
बेड डेट्स, बैड बैड सेल्स तो नहीं, डाउटफुल सेल्स बोलना चाहिए। डाउटफुल सेल्स कितने की हुई है ऊपर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही इंफॉर्मेशन में। वन कस्टमर हु परचेज 1000 kg, 1000 kg इन्होंने परचेज किया था, 1000 इंटू 60, तो 60,000 का सेल हुआ इनको। डाउटफुल सेल जो थी वो 60,000 की थी, लेस रिकवर्ड, इनसे 80% ही रिकवर हुआ है ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है, तो बचे हुए बेड डेट्स हो जाएंगे। रिकवर कितना हुआ है ऊपर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। 80% of the amount due, one customer who purchased 1000 kg paid only 80% of the amount due, तो 20% 12,000 के यहाँ बेड डेट्स हो जाएंगे। 12,000 के बेड डेट्स हो जाएंगे, वो कमीशन रिसीव्ड में से एडजस्ट हो जाएंगे 12,000 के, और बचा हुआ जो है कमीशन उसको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा सकते हैं अपने, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो 20,250 का कमीशन रिसीव हुआ आपको, पर उसमें 12,000 आपको इसी कमीशन की वजह से भुगतने भी पड़ गए। 8,250 रुपीज आपकी नेट कमाई है कमीशन की। इस तरीके से कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट भी बनता है। कंसाइनी को सिर्फ ये 2 अकाउंट ही प्रिपेयर करने होते हैं अपनी बुक्स में। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। कंसाइनमेंट स्टॉक में जो डिफरेंस है मेरे और मॉड्यूल के सोल्यूशन में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगली सेशन में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले।